सुप्रभात। कल हमने जो काल के विषय में पहले पढ़ा था उसमें हमने कालों के विषय में पढ़ा था, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल के विषय में। उसमें हमने जैसे भूतकाल में हमारा जो काम हो चुका है उसके विषय में पढ़ा था, वर्तमान में जो काम हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तीसरा हमारा भविष्यत काल जो हम आगे काम होने वाले हैं, आगे जो कार्य होने वाले हैं उनके विषय में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने भूतकाल के 6 भेद पढ़े थे। उसी के उस अनुसार हम आज आगे वर्तमान काल के भेद पढ़ेंगे। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य, वर्तमान। पहला भेद है सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए सामान्य वर्तमान कहलाता है। जैसे वह लड़का पढ़ता है, यह एक सामान्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि वह लड़का पढ़ता है। वह सुबह सुबह दूध पीता है, वह निरंतर ही दूध पीता है, सुबह सुबह दूध पीता है, यह हमारा सामान्य वर्तमान काल था। दूसरा भेद वर्तमान काल का अपूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में ही क्रिया की अपूर्णता का बोध हो जाता है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से जिस रूप से हमें वर्तमान काल में ही उस क्रिया का अपूर्णता का बोध हो जाता, वह क्रिया अपूर्ण है उसका बोध पता चल जाता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे माँ भोजन बना रही है, अभी उसका पूर्ण नहीं हुआ है। किसान खेत में हल चरा रहा है, अभी जो हमारी क्रिया है वह पूर्ण नहीं हुई है। जैसे माँ भोजन बना रही है, अभी भोजन की क्रिया निरंतर चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। डॉक्टर मरीज को देख रहा है, जो डॉक्टर है वह मरीज को देख रहा है, उसकी क्रिया निरंतर चल रही है, अभी वह पूर्ण नहीं हुई। तीसरा भेद है हमारा वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, यह संदिग्ध है कि बच्चा रो रहा है या नहीं रो रहा है। नीति स्कूल जाती होगी, यह एक संदिग्ध संदेहपूर्ण वाक्य है कि वह स्कूल जाती होगी या नहीं जाती है। ये निरंतर वर्तमान काल है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है कि वह जाती होगी या नहीं जाती होगी, यह एक संदेहात्मक वाक्य है। अब हम भविष्यत काल के भेद पढ़ेंगे। भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं। उसमें पहला सामान्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाले कार्य के विषय में जानकारी हो अथवा वह व्यक्त हो कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारी क्रिया है वह सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे हमें सामान्य भविष्यत का पता चलता है। जैसे खिलौना नहीं मिलने पर बच्चा रोएगा, जो बच्चा है उसे अगर खिलौना नहीं मिलेगा तो वह रोएगा ही। जैसे अविरल कल कोलकाता जाएगा, वह सामान्य भविष्यत है, यह कल कोलकाता जाएगा, तो यह निश्चित रूप से है, सामान्य प्रक्रिया है। दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, जो हमारा भविष्यत काल का दूसरा भेद है। आने वाले समय में किसी क्रिया के होने की संभावना होने पर संभाव्य भविष्यत काल होता है। अगर कोई क्रिया होने वाली है, संभावना होने पर उसकी संभावना है, तो यह संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे शायद वर्षा होगी, अभी कोई निश्चित नहीं है कि वर्षा होगी, शायद वर्षा एक अनुमानिक तौर पर है, शायद वर्षा होगी। शायद प्रधानमंत्री राजस्थान आएंगे, यह भी एक अनुमानित है कि वो आएंगे, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि वो आएंगे ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तीसरा हेतुमत भविष्यत काल, जो हमारा भविष्यत काल का तीसरा भेद है। हेतुमत भविष्यत काल। आने वाले समय में जब कोई एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होकर संपन्न होगी तो उसे हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। जब कोई क्रिया आने वाली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी
तो उसे हम ये हेतुमत काल कहते हैं, भविष्यत काल। यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी। अगर बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी। ये एक दूसरी क्रिया पर जो निर्भर है। जैसे बच्चा रोएगा एक क्रिया चलती है और माँ उसे संभाल लेगी, ये भी निश्चित रूप से होता, यह भी निश्चित रूप से होता है।